नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल यानी कि शुक्रवार को पहले चरण में मतदान होगा। इससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। प्रदेश में शराबबंदी लागू हो गई है। मतदान पूरे होने तक शराब की बिक्री और लाने ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि बुधवार को यहां पर 703 पोलिंग पार्टियों मतदान संपन्न कराने के लिए रवाना कर दी गई थी। वहीं 11,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य के लिए रवाना की जाएंगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगवर्धन ने बताया कि प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार ही कर सकेंगे। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को मतदान होना है, इस कड़ी में सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर बुधवार शाम 5 बजे से ही थम गया, जिसके तहत किसी भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई। साथ ही 19 अप्रैल तक शाम 6 बजे तक ड्राई डे भी उत्तराखंड में रहेगा। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश की 11,729 बूथों में से 717 बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया था, जबकि 18 अप्रैल को बाकी बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। उत्तराखंड में मतदान के लिए 15,000 पोलिंग पार्टियों को तैनात किया गया है, जिसमें से 55,000 से ज्यादा मतदान अधिकारियों के कंधे पर मतदान पूरा कराने की जिम्मेदारी है। जहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथों पर 65 कंपनियां फोर्स पीएससी साथ ही 15,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा बूथों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज से ही समस्त जो मदिरा की दुकानें होती हैं या फिर जो भी लाइसेंस्ड विक्रेता होता है उस पर दुकानों पर शराब विक्रय जो होता है प्रतिबंधित हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। ये सब जो प्रतिबंध होगा, हमारे राज्य का मतदान 19 अप्रैल को है। उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल की शाम 5 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। साथ में जो हमारे नेबरिंग जो हमारे पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर जिस चरण में मतदान होगा उस चरण के मतदान के दिवस से 48 घंटे पूर्व ये ड्राई डे भी जो होता है ये प्रभावी हो सकता है। इसके जो तिथियां निर्धारित की गई मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए 19 अप्रैल को मतदान है, उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से 19 अप्रैल 6 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज तो बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। तो लोकसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट हल्द्वानी पहुंचे, जहां यहां उन्होंने रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में जनसभा की। सचिन पायलट खुद गाड़ी चलाकर हल्द्वानी विधायक सुमित हिद्देसे के साथ सभा स्थल पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत कई विधायक और कांग्रेसी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान सचिन पायलट ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से पूरी तरह जूझ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरह से देश में बीजेपी मुक्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को सीबीआई और ईडी को दिखाकर डराने का काम भी किया जा रहा है और इस चुनाव में जनता इसका जवाब उन्हें जरूर देगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि देश में की बागडोर युवाओं के हाथों में है। युवा चाहे तो सत्ता को काट सकते हैं, ऐसे में युवाओं को आगे आने की जरूरत है। क्या कुछ उम्मीद है पूरे देश में? पूरे देश में आज एक बदलाव का माहौल है। मैं अनेक राज्यों में गया हूँ,
और ख़ासकर उन राज्यों में जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, उन तमाम राज्यों में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड में सभी सीटों पर मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल की जो भाजपा सरकार की रिपोर्ट कार्ड है, लोग उसको देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मेंस रहा है, अभी भी सिर्फ आश्वासन और वादे किए जा रहे हैं। 10 साल में हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया और जज्बाती मुद्दों पर लाकर चुनाव को ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने जो आम नागरिक हैं, आम मतदाता है, उसको हम आग्रह कर रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनाव लड़ रहा है, एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग देना चाहते हैं। क्या कुछ उम्मीद है पूरे देश में? तो 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर उत्तराखंड में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए पिछले 3 दिनों से ही विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को भेजा जा रहा है। प्रदेश में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनके लिए सभी केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंचाई जा रही हैं। बता दें कि दूरस्थ केंद्र के लिए मंगलवार और बुधवार को पोलिंग पार्टियों को भेज दिया गया और बाकी बचे केंद्रों के लिए पूरे प्रदेश से सभी जिला मुख्यालयों में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के कई गांव के लोगों ने अपने यहां सड़क की कमी के कारण चिकित्सा सुविधाएं मिलने में देरी को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। दरअसल जोशीमठ विकासखंड का दूरस्थ गांव डुमक अब पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर चुका है। ग्रामीणों ने एक बार फिर से अपने गांव में एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में गांव के तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने फैसला लिया कि इस बार पूरा गांव आने वाले 19 तारीख को लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। डुमक गांव में पहले भी गांव में सड़क से संबंधित समस्याओं को लेकर कई बार ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है। एक बैठक बुलाई गई और इसमें सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि भाई क्या आगामी ये 19 तारीख को जो चुनाव होना है, इसका बहिष्कार किया गया। और हम कल सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने खाली आश्वासन दिया हमको और ये नहीं कहा कि भाई कब तक ये रोड बन जाएगी। और इसके विरोध में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, बड़े सभी ने एक ध्वनि मत से ये कहा कि भाई वोट बहिष्कार करेंगे हम लोग। आज हमारे गांव में पूरे ग्राम सभा की एक बैठक रखी थी, जिसमें हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग उपस्थित रहे। आज हमने यह निर्णय लिया कि आगामी जो 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव होना है, उसमें पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। और इस जो आचार संहिता के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसके बाद भी आंदोलन करेंगे और आगामी जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा का, उसका भी हम पूर्ण रूप से। तो बुलेटिन के आखिरी में बात और रायवाला की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने यहां 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 24 पेटी शराब बरामद की। दरअसल आरोपी लोडर वाहन को और स्कूटी से शराब तस्करी किया कर रहे थे। तो वहीं पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी कब्जे में ले लिया। जहां प्रशिक्षु IPS और रायवाला थाना प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि चुनाव की दृष्टि से लगातार चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है और इस कड़ी में रेलवे अंडरपास के पास ही पुलिस की चेकिंग के दौरान 3 शराब तस्कर अलग अलग समय में पकड़े गए हैं। पुलिस ने तस्करों के वाहन कब्जे में ले लिए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।